तायहुंग और जिमिन अपने यूजुअल सीट्स पे बैठे हुए थे। तभी तायहुंग पूछता है, तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वो ऊपर देखता है जिमिन की तरफ और देखता है कि वो किसी की तरफ देख रहा था। तायहुंग कहता है, उसकी तरफ ऐसे देखना बंद करो वरना वो गलत समझ लेगी। जिमिन कहता, हाँ नहीं, मैं तो बस। और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तायहुंग कहता है, हाँ मुझे पता है, जब भी हम यहाँ आते हैं तुम हमेशा उसकी तरफ देखते रहते हो। क्या तुम्हें वो पसंद है? और जिमिन कहता है, हाँ। तायहुंग कहता है, फिर मुझे लगता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। और जिमिन पूछता है, कैसे? तायहुंग बुलाता है चेरी। चेरी वहाँ की एक और वेट्रेस थी। चेरी आती है और कहती है, ओह हेलो तायहुंग। तायहुंग और चेरी एक दूसरे को पर्सनली जानते थे क्योंकि वो लोग नेबर्स थे। तायहुंग कहता है, मेरे लिए एक सीवीड सूप लाना और उसके लिए एक डालगोना कॉफ़ी। चेरी कहती है, ठीक है। वो वहाँ से जाने वाली थी तभी तायहुंग पूछता है, चेरी उसका क्या नाम है? चेरी देखती है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा था और फिर वो कहती है, यून। और तायहुंग कहता है, क्या वो यहाँ नहीं है? और चेरी कहती है, हाँ वो यहाँ 2 हफ्ते से काम कर रही है। तायहुंग कहता है, ओह। चेरी वहाँ से चली जाती है। जिमिन कहता है, यून खूबसूरत नाम है। और फिर वो स्माइल करता है और तभी तायहुंग उसकी तरफ देख के एक टीजिंग स्मार्क करता है। 2 दिन बाद जिमिन आज अकेले ही आया था। चेरी दूसरे कस्टमर्स को लेके बिजी थी, इसलिए यून आती है उसके ऑर्डर लेने। यून कहती है, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपके ऑर्डर ले सकती हूँ? जिमिन कहता है, एक आइस टी। यून कहती है, ओके। वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी जिमिन कहता है, यून। और यून थोड़ी सी चौंक जाती है। यून पूछती है, सर आपको मेरा नाम कैसे पता? जिमिन कहता है, मैंने चेरी को तुम्हें बुलाते हुए सुना। और प्लीज़ मुझे सर मत कहो, मेरा नाम जिमिन है। यून कहती है, लेकिन। और जिमिन कहता है, प्लीज़ मुझे कोई अमीर बुढ़े की तरह फील नहीं करना। यून हंसती है और वो कहती है, ठीक है, फिर क्या आपको कुछ और चाहिए? और जिमिन कहता है, हाँ एक रामेन भी देना। अगले दिन रात को यून अपने घर वापस जा रही थी और तभी उसे एक एक्सेसरीज की छोटी सी स्टॉल दिखती है। यून सोचती है, कल चेरी की बर्थडे है, मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहिए। वो एक ईयररिंग चूज़ करती है तभी उसकी नज़र एक ब्रेसलेट की तरफ जाती है। यून उस ब्रेसलेट को लेती है और पूछती है, क्या प्राइस है इसका? वो लेडी कहती है, सिर्फ 2000 वॉन। यून अपने पर्स में चेक करती है और उसके पास 200 वॉन कम थे। यून कहती है, एक्चुअली मेरे पास 200 वॉन कम है, मैं किसी और दिन इसको लूँगी, आप बस इन ईयररिंग्स को पैक कर दीजिए। फिर वो ईयररिंग्स को लेके वहाँ से जाने लगती है। जिमिन सोचता है, मैं यून को फॉलो कर रहा था, एक्चुअली मैं उससे बात करना चाहता था पर अचानक से अगर मैं ऐसे उसके सामने जाऊँ तो थोड़ा अजीब लगेगा। फिर वो नोटिस करता है कि यून एक स्टॉल के सामने खड़ी होती है। वो एक ब्रेसलेट को देखती है और फिर इसको रख देती है। जिमिन सोचता है, उसने वो ब्रेसलेट लिया क्यों नहीं? वो स्टॉल में जाता है और पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने ये ब्रेसलेट क्यों नहीं खरीदा? वो लेडी जिमिन को बताती है। जिमिन कहता है, मैं इसको खरीदूंगा पर क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? यून जा रही थी तभी उसे पीछे से किसी की बुलाने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है वहाँ पे वही लेडी थी। वो लेडी कहती है, एक्चुअली मैम हमने आपको एक लकी कस्टमर कंसीडर किया है और यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट है। यून कहती है, पर मैं। और वो औरत कहती है, चिंता मत कीजिए, ये एक फ्री गिफ्ट है, आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। यून कहती है, थैंक यू, और वो वहाँ से चली जाती है। यून उस ब्रेसलेट की तरफ देखती है और फिर स्माइल करती है। जिमिन सोचता है, तुम्हारे चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक हफ्ता यून बस स्टॉप में खड़ी थी। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। यून कुछ सोच रही थी तभी उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है। उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था पर फिर उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, यून क्या तुम बस के लिए वेट कर रही हो? वो ऊपर देखती है और कहती, ओह जिमिन, हाँ मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ पर आज ये लेट है।
जिमिन कहता है मुझे लगता है बारिश की वजह से बस कैंसिल हो गया है। यून कहती है ओह। जिमिन कहता है आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यून कहती है नहीं मैं मैनेज कर लूँगी। और जिमिन कहता है तुम कैसे मैनेज करोगी यून, देखो अपनी तरफ, तुम पूरी भीग चुकी हो, प्लीज़ आ जाओ, और तुम्हें तो शायद कोई कैब भी नहीं मिलेगा। यून थोड़ी देर सोचती है और फिर वो राज़ी हो जाती है। जिमिन पूछता है तुम कहाँ रहती हो। यून उसको अपने एड्रेस बताती है। जिमिन यून की घर की तरफ चलने लगता है गाड़ी लेके, और तभी वो एक टर्न लेता है और वहाँ पे रास्ता ब्लॉक था। एक पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी की तरफ आता है। ऑफिसर कहते हैं सर आप इस तरफ नहीं जा सकते। जिमिन कहता है पर मुझे इस जगह पे जाना है, क्या कोई और रास्ता है। ऑफिसर कहता है नहीं सर आप किसी और रास्ते से तो नहीं जा सकते। यून कहती है जिमिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊँगी। पर जिमिन कहता है यून क्या तुम पागल हो, ऐसे वेदर में मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। और तभी ऑफिसर कहते हैं मौसम और भी ख़राब हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी सेफ़ जगह पे जल्द से जल्द चले जाइए। जिमिन कहता है ठीक है थैंक यू। जिमिन यून की तरफ देखता है और यून थोड़ी सी टेंस थी। जिमिन कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें कहीं और ड्रॉप कर देता हूँ, कोई दोस्त या कोई रिलेटिव। और यून कहती है मेरे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए, एक काम करो मुझे उस मोटल पे छोड़ दो। जिमिन कहता है वो जगह रहने के लिए ठीक नहीं है। और यून कहती है पर यही मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ये मेरे लिए ठीक ही है। जिमिन कहता है फिर तुम मेरी अपार्टमेंट पे रहोगे आज रात। यून कहती है नहीं जिमिन प्लीज़, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मैं कोई जगह ढूंढ लूँगी आज रात रहने के लिए। जिमिन कहता है यून मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। यून कहती है लेकिन जिमिन। और जिमिन कहता है मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम मेरे साथ आ रही हो और ये फाइनल है। यून को ना चाहते हुए भी एग्री करना पड़ता है। जिमिन यून को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है। वो लोग अंदर जाते हैं। जिमिन कहता है वेलकम। यून पूछती है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। और जिमिन कहता है हाँ। यून कहती है तुम्हारी फैमिली। जिमिन रिप्लाई करता है मेरी मॉम दूसरे अपार्टमेंट पे रहती है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम जाके वहाँ कपड़े बदल सकती हो। यून कहती है पर मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं है। जिमिन कहता है ओह मैं तो बिल्कुल भूल गया, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ से एक हुडी और पजामाज लेके वापस आता है। जिमिन कहता है मेरे पास बस यही है। और यून कहती है थैंक्स। वो उस कमरे में जाती है और चेंज करने के बाद वापस आती है। जिमिन उस वक्त किचन में था। जिमिन यून को नोटिस करता है और सोचता है वो मेरे कपड़ों में क्यूट लग रही है। यून पूछती है क्या कर रहे हो तुम। और जिमिन कहता है मुझे लगता है कि तुमने डिनर नहीं किया होगा, मैं तब्बोकी बना रहा हूँ। तभी यून कहती है आई एम रियली सॉरी जिमिन, रेस्ट करने की जगह तुम्हें मेरे वजह से खाना बनाना पड़ रहा है इस वक्त। और जिमिन कहता है यून मैंने भी डिनर नहीं किया है तो ऐसा मत सोचो। वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और वो कहता है चलो ये हो गया है। वो लोग खाना शुरू करते हैं। यून खाते खाते कहती है ये बहुत ही टेस्टी है जिमिन, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे कुक हो। और जिमिन तभी कहता है एक्चुअली मुझे बस यही डिश बनाना आता है। और यून हंसती है। वो लोग खा रहे थे तभी जिमिन पूछता है बाय द वे यून क्या तुम, मेरा मतलब। और यून कहती है क्या है जिमिन। जिमिन कहता है मैं बस पूछना चाहता था कि तुम सिंगल हो। यून खाना बंद करती है और थोड़ी देर सोचती है रिप्लाई करने से पहले, फिर वो कहती है हाँ। और जिमिन यहाँ चैन की सांस लेता है। वो कहता है ओह अच्छा। जिमिन कैफ़े में आता रहता है और यून और जिमिन के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऑलमोस्ट एक महीने बाद जिमिन की आंखें यून को ढूंढने में बिजी थे पर वो वहाँ नहीं थी। चेरी आती है उनके ऑर्डर लेने। तभी जिमिन पूछता है चेरी यून कहाँ है। और चेरी कहती है ओ आज उसने छुट्टी लिया है, उसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। जिमिन कहता है डॉक्टर क्यों। चेरी कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बस रेगुलर चेकअप है, प्रेगनेंसी के दौरान ये इम्पोर्टेंट है। और तभी जिमिन कहता है प्रेगनेंसी।
और चेरी कहती है, हाँ, क्या तुम कोई मैसेज देना चाहते हो उसे? और तभी तयंग कहता है, नहीं। इससे पहले कि चेरी कुछ और कहती, कोई और कस्टमर उसको बुलाता है। चेरी कहती है, एक्सक्यूज़ मी। तायुंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, जिमिन। पर जिमिन वहाँ से उठ के चला जाता है। जिमिन सोचता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने कभी अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि उसने मुझे कहा था कि वो सिंगल है। कि उसे समझ में नहीं आया था मेरा इंटरेस्ट? मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे साथ खेल रही थी, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। 4 महीने बाद जिमिन एक बिल्डिंग से बाहर आ रहा था। तभी वो रास्ते में जिमिन एक बिल्डिंग से बाहर आके अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है जो जो रास्ते से अपनी वेजिटेबल्स कलेक्ट कर रही थी। जिमिन उसकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है, लेट मी हेल्प यू। वो नीचे बैठ के वेजिटेबल्स कलेक्ट करने में उसकी मदद करता है, पर उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो खड़ा होता है और कहता है, हियर। और तभी वो वुमन ऊपर देख के कहती, थैंक यू सर। और वो कहती, ओह जिमिना। जैसे ही जिमिन उसकी तरफ देखता है, उसकी एक्सप्रेशन बदल जाती है। यूं स्माइल करके कहती है, जिमिना, कैसे हो तुम? बहुत दिनों से तुम नहीं दिखे, तुम कैफ़े में भी नहीं आए। और तभी जिमिन की नज़रें उसके पेट की तरफ जाती है, क्योंकि अब 5 महीने हो चुके थे, तो उसकी बेबी बम थोड़ी सी दिख रही थी। ये क्यों, तुम्हारी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुई? यूं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? और जिमिन कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? यून कहती है, आई डोंट हैव। और उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही जिमिन बोलता है, ओह हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारे जैसी लड़कियों को हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। यून एकदम चौंक जाती है और वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है जिमिन? जिमिन कहता है, आई होप कि हम लोग दोबारा नहीं मिले, और अगर कभी मुलाकात हो भी जाए तो प्लीज़ ऐसे प्रिटेंड करना कि हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं। वो वहाँ से चला जाता है और यून एकदम शॉक थी। यूं नीचे देखती है और अपना हाथ अपने बेबी बम पे रखती है और कहती है, वो सोचता है मैं एक। और वो अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वहाँ से चलने लगती है।